नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं रांची का चिड़ियाघर, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो रांची शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रांची हजारीबाग रोड पर ओरमांझी में स्थित है। यह चिड़ियाघर 104 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास जैसा माहौल देने की पूरी कोशिश की गई है। यह एक प्राकृतिक वन क्षेत्र में स्थित है, जिससे यहाँ की हरियाली और वातावरण का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। आज हम लोग जंगल में घूमते हुए प्रकृति के बहुत सारे शानदार जीवों को देखने वाले हैं, तो चलिए जुड़ जाइए हमारे इस रोमांच सफर में। जैसे ही हम टिकट लेकर अपने फैमिली के साथ जू में दाखिल हुए, तो यहाँ की सबसे अच्छी सुविधा थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आप यहाँ घूमने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंट पर बुक कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो यहाँ से साइकिल भी रेंट पर लेकर घूम सकते हैं। लेकिन साथियों, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो लगभग सभी गाड़ियाँ बुक हो चुकी थी। हमें गाड़ी से घूमने के लिए लगभग 1 घंटे का इंतजार करना पड़ता, इसलिए हमने पैदल घूमने का फैसला किया। उस समय हमें लगा ये हमारे लिए बैड लक है, लेकिन असल में यह फैसला बहुत ही अच्छा साबित हुआ साथियों। वो कैसे, आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। जैसे ही हम कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक बड़े से एवियरी में अलग अलग प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कचाटोर, सिल्वर तीतर, छोटा गरुड़, चील और शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी पक्षी है। इसका अंडा भी दुनिया के सभी पक्षियों के अंडों से बड़ा होता है। यह पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ने में काफी तेज होता है। यह 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। जू के इस पिंजरे में बंद ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि जंगल का राजा बंगाल टाइगर है। लेकिन यहाँ उसकी दहाड़ नहीं, बल्कि उसकी खामोशी ज्यादा डराती है। इसकी चमकदार नारंगी पीली खाल पर काली धारियां ऐसे फैली हैं मानो किसी कलाकार ने इसे पेंट किया हो। यह जंगल में अपने साम्राज्य का राजा होता है, लेकिन यहाँ बस वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर रह गया है। वैसे क्या आप जानते हैं साथियों, टाइगर को बंगाल टाइगर क्यों कहा जाता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये है व्हाइट टाइगर। यह एक बहुत ही खास और दुर्लभ जानवर है। सफेद बाघ कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि ये वास्तव में बंगाल टाइगर का ही एक किस्म है। इसका सफेद रंग एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं काला तेंदुआ यानी ब्लैक लेपर्ड और लेपर्ड। तेंदुआ बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है। इसका पसंदीदा शिकार हिरन, जंगली सूअर, बंदर जैसे प्राणी होते हैं। ये अक्सर अपना शिकार खींचकर पेड़ों पर ले जाते हैं, ताकि दूसरे शिकारी जैसे शेर या लकड़बग्घा उसे चुरा ना ले। तेंदुए पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर होते हैं साथियों। और ये है तेंदुए के जैसा दिखने वाला बिल्ली, जिसे तेंदुआ बिल्ली यानी लेपर्ड कैट कहते हैं। यह एक जंगली बिल्ली है। इसके शरीर पर मौजूद तेंदुए जैसे आकर्षक धब्बों के कारण ही इसका नाम तेंदुआ बिल्ली पड़ा। यह है शेर का बाड़ा, जो खाली है साथियों। यहाँ कोई शेर नहीं है। हमने जू के कर्मचारियों से पता किया, उन्होंने बताया कि यहाँ जो शेरनी थी उसकी उम्र काफी हो गई थी और कुछ समय पहले ही उसका निधन हो गया। यह जानकर थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ जल्द ही एक शेर की नर और मादा जोड़ी आने वाली है। इस जू में घूमना बिल्कुल जंगल में घूमने जैसा अनुभव देता है साथियों। यहाँ आपको कई खूबसूरत गार्डन मिलेंगे, जैसे यह है एलिफेंट गार्डन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कितना खूबसूरत है। जू के अंदर हर मोड़ पे आपको मैप बोर्ड मिल जाते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आगे क्या क्या है। जू के अंदर एक कैंटीन एरिया है, जहां आप स्नैक्स और फूड एंजॉय कर सकते हैं। और सभी जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं,
जहां आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं लकड़बग्घा के बाड़े के नजदीक। लकड़बग्घा, जिसका नाम सुनते ही लोगों को डर लगता है। लकड़बग्घे बहुत ही ताकतवर होते हैं। इनके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि ये अपने शिकार के हड्डियों को भी चबा जाते हैं। और ये है इंडियन फॉक्स। यह लोमड़ी का ही एक प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है। यह बहुत ही चालाक और फुर्तीला जानवर होता है। अक्सर यह रात में शिकार करता है। और ये बड़ा सा एरिया जो देख रहे हैं साथियों, इसमें हिमालयन काला भालू को रखा गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह हिमालय के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसकी पहचान इसके काले चमकदार फर और सीने पर बने भी आकार के सफेद निशान से होती है। यह सर्वाहारी होता है, यानी यह फल, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों को खाता है। यह पेड़ों पर चढ़ने में बहुत माहिर होता है साथियों। वाह, क्या नजारा है साथियों। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे जीव के पास जो लाखों सालों से धरती पर है, शांत पर बेहद खतरनाक। देखिए साथियों, यहाँ है पोर्क्यूपाइन, जिसे हम हिंदी में शाही भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात इसकी नुकीली सुइयां हैं जो इसे शिकारियों से बचाती हैं। इसके बाद हम आ चुके हैं हिरन के बाड़े के नजदीक। देखिए ये कितने शांत और सुंदर लग रहे हैं। हिरन बहुत ही फुर्तीले होते हैं और ये थोड़ी सी आहट सुनकर ही चौकन्ने हो जाते हैं और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये है नीलगाय, जिसे भारत का सबसे बड़ा हिरन या मृग भी कहा जाता है। अब हम आ पहुंचे हाथी को देखने के लिए। देखिए हाथी के ऊपर बैठा उसका महाबत। हाथी और महाबत का रिश्ता बहुत ही खास होता है साथियों। महाबत हाथी का ख्याल रखता है और उसे निर्देश देता है और हाथी उसकी हर बात को मानता है। जानवरों को देखने के बाद हम लोग एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जो है सांपों की दुनिया। जी हाँ, इस जू में सांप घर है, जिसमें अलग अलग प्रजाति के सांपों को रखा गया है। जैसे कि अजगर, जो अपने बड़े आकार के लिए जाना जाता है। नाग, जो अपने फन के लिए प्रसिद्ध है। हमने इस सांप घर पे एक अलग ही वीडियो बनाया है साथियों, जिसमें हमने सांपों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उसे भी आप जरूर देखिएगा। इस सांप घर के बाहर आते हैं और कुछ दूर चलते हैं तो यहाँ हमारा स्वागत कर रहा है दरियाई घोड़ा। यह जानवर अपने विशाल शरीर और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। पानी के अंदर यह बेहद फुर्तीला होता है। आप देख सकते हैं यह कितना विशाल है और अपनी दुनिया में कितना मस्त है। यह देखकर लगता है कि प्रकृति ने कितने अलग अलग और अद्भुत जीव बनाए हैं। दरियाई घोड़ा के बाद अब हम एक और अद्भुत जलचर से मिलने जा रहे हैं और वह है घड़ियाल। घड़ियाल ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। ये शांत दिखते हैं लेकिन पानी के अंदर बहुत ही तेज होते हैं। ये मछलियों का शिकार करते हैं। ये ज्यादातर साफ नदियों में पाए जाते हैं। पूरे दिन की यह सैर थोड़ी थका देने वाली थी साथियों, लेकिन यह एक मजेदार और यादगार अनुभव रहा। हम सबने मिलकर बहुत सारी बातें की, तस्वीरें ली और प्रकृति के करीब होने का एहसास किया। जो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो लाइक करिए साथियों, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा साथियों, और ये भी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।